अस्सलाम वालेकुम। मारे के किचन में खुश आमदीद। तो आज हम बना रहे हैं दिल की शरियानों को खोलने की दवाई। चलिए रेसिपी की तरफ चलने से पहले मैं आप सब लोगों से एक बात की दरख्वास्त करूँगी कि जो आप सबको पता है कि हमारे मुल्क फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा के करीब जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर जुल्म हो रहा है, तो देखिए हम वहाँ जा तो नहीं सकते। जो हमारे बस में है, जो हम पाकिस्तान में रह के कर सकते हैं, हम सबको चाहिए कि हम जो है सुबह फजर की नमाज के बाद कुनूत नाज़िला को पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला उन मुसलमान बहन भाइयों पे हमारे रहम करे। और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह हदीस का मफ़हूम बता रही हूँ कि अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खारसान से जो एक जमात निकलेगी स्याह झंडे लेके, अल्लाह ताला से हम दिन रात दुआ करते हैं अल्लाह ताला बस अब वो जमात निकले और जो फ़लस्तीन के ऊपर जाके मस्जिद अक्सा के ऊपर अपने वो झंडे गाड़ दे या अल्लाह पाक, और हमारे मुसलमान बहन भाई को या अल्लाह पाक उन जुल्म और बर्बरियत से बचा ले मेरे मौला, और उन सब पे रहम करना। बहुत दिल तकलीफ़ में परेशान है अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला उन पे रहम करें, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ करें। और प्लीज़ आप सबसे दरख्वास्त है मेरी कि आप लोग लाजमी कुनूत नाज़िला पढ़ें फजर की नमाज के बाद ना, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करें। तो आइए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये दवाई मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे दिल में तकलीफ़ वगैरह हो रही थी, तो काफ़ी दफ़ा पहले मैं अपने लिए बना के रखती हूँ ये। तो मैंने कहा चला मैं आपसे भी आज अपनी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो देखिए ये मैंने देसी लहसुन लिया था 1 पाव ना। तो सबसे कम जो रस निकलता है ना हमारे लहसुन के अंदर से निकलता है। हमेशा मैं तो जूस वाली मशीन के अंदर बनाती हूँ और मेरे पास जूस बनाने वाली मशीन नहीं थी फ़िलहाल, तो मैंने सोचा दूसरी मशीन से ही बना लूँगी। ठीक है, आधा पाव मैंने अदरक लिए, आधा पाव मैंने लहसुन लिए, वो नींबू लिए। नींबू मैंने बिल्कुल देसी लिए। ये देखें ये ना बिल्कुल बारीक साइज़ का छिलका है। ये पहचान होती है देसी नींबू की। वो जो छोटे छोटे से मिलते हैं वो नींबू नहीं होते, उसको जवेरी कहते हैं। ठीक है, और ये मैंने सिरका लिया है सेब का, ये अमेरिकन सिरका है मेरे पास। यही बात, अभी इसको छूने को भी दिल नहीं चाह रहा। ये काफ़ी अर्से पहले जब मैंने 2-3 दफ़ा पहले अपने लिए दवाई बनाई थी तो मैंने ले कर रखा हुआ था। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई शहद। अब इन 4 चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम बनाएंगे अपनी दवाई। ठीक है, सबसे पहले मैं ये लहसुन लूँगी। इस लहसुन को हमने बहुत मेहनत से, मेरी भाभी ने आके हम सब ने, ये देसी लहसुन बिल्कुल पंजाब से मेरे पास आया था। तो आप ये देखें इन सब चीज़ों को मैं अभी फ़िलहाल इस मशीन से पीसूँगी और सबसे पहले मैं लहसुन का रस छानूँगी ना। अभी देखें इसको मैं पीसने लगी हूँ। पीसने के बाद इसके अंदर से जो रस निकलेगा वो हम बारी बारी छान लेंगे। ये देखें, ये देखिए कैसे रस निकलने लग गया। और जैसे जूस बनाने वाली मशीन होती है, जब हम उसमें बनाते हैं ना, उसमें तो ज़्यादा बात है थोड़ा बहुत लहसुन मशीन में बिखर भी जाता है, मगर ये होता है कि रस पूरा निकलता है। अब अदरक और लहसुन मैं सबसे पहले इसमें पीस लूँगी और फिर उसके बाद आपको बाकी के स्टेप बताते हैं। थी ना, इसके अंदर मैंने इस बोल के अंदर अदरक डाली और हल्का सा मैंने पानी डाला और इस अदरक को मैं पीस रही हूँ। जब ये हल्के से पीस जाएगी फिर हम इसका पूरा रस निकाल लेंगे। उसके बाद ये देखें लहसुन को मैं पीस के इसका रस कर चुकी हूँ। ठीक है, ये हमने इधर नींबू लिया है, नींबू को बीच में से मैंने 2 किए हैं। अब इनका भी रस निकालूंगी। देखें ये मेरे पास देसी नींबू है, देखिए कितना अच्छे से इसमें पूरा रस निकल जाएगा इसका नींबू का ना। और ये इसका ये रुआ भी आपको महसूस हो रहा। ये पहचान है देसी नींबू की। हमेशा देसी नींबू का जो छिलका होता है ना बहुत ही बारीक होता है। और अब मैं आपको बताऊँगी अदरक को हमने लहसुन को छानना कैसे है। ठीक है, पीसने के बाद किस तरह आसानी से छान करेंगे ताकि इसका जो पल्प है सिर्फ हमारे पास आए और इसका जो बारूदा वो है वो बिल्कुल ना मिले हमें। इसको बिल्कुल बारीक छानेंगे। ये अदरक मैंने पीस ली। अब इसको बेहतरीन छानने का जो तरीका है, मैं ये इसी में मैंने लिया है, नीचे कांच का बोल रखा, ऊपर ये जो बारीक छन्नी है जो हम धनिया वगैरह धोने में या कोई चीज़ें धोने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी के अंदर मैंने जो है ये देखें रखा और ये अदरक को मैंने छान लिया। बजाय इसके मलमल के कपड़े में करती, इससे थोड़ी सी आसानी हो गई है ना। अब ये दवाई इसलिए बनाने को, देखें इलाज जो है एहतियात से बेहतर है ना। जिनके वालिदैन को होती है, जैसे हार्ट का मसला होता है, ज़्यादा ऑटोमेटिक वो औलाद के अंदर भी आती है। अब मेरी वालदा को थी, मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि मतलब हमें भी हो सकती है, जो सच्ची बात है। मगर अब 1 हफ़्ता हो गया था मुझे बहुत ज़्यादा दिल में पेन सा महसूस हो रहा था। फिर जो मैंने टेस्ट वगैरह कराए थे तो उसने पता चला कि कोलेस्ट्रॉल का मसला हो रहा है ना। और फिर मैंने कहा चलो ये दवाई पहले बना लूँ, बना के रखी थी मैंने पहले भी, बहुत मेहनत से मैंने बनाई थी।
तो अभी बहुत मेहनत लगी, सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगी ना लहसुन छील में। और अल्लाह मेरी भाभी को बहुत ज़्यादा जज़ा दे, क्योंकि यकीन करें मैंने आज तक अदरक लहसुन कभी छीला ही नहीं था। जब मेरी वालदा हयात थी तो वो ही मुझे अदरक लहसुन छील कर देती थी ना। और अब मेरी बहन भी, जबकि मैं उस पर इतना आके गुस्सा भी होके गई कि एक पाव तुमसे लहसुन नहीं छीला जा रहा ना, तो बस मैंने कहा भाई मुझसे नहीं छीला जा रहा। मुझे देख के जबकि हमने 15-20 मिनट के अंदर भाभी और मैं बैठे हमने अदरक लहसुन बना लिया था। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती तो उनके लिए आसानी करे, जिन्होंने अभी आके मेरी इतनी मदद की। ये देखें, ठीक है जी, ये पूरा प्योर अदरक का रस निकल गया। ये तकरीबन लहसुन के बराबर ही होगा। ये देखें बिल्कुल कैसा अच्छा सा रस निकल के आ रहा है। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें हो गई बराबर। इसमें थोड़ा सा जो वो लेमन है ना, ये हल्का सा कम है। ठीक है, इसके अंदर आप जो है, हम इसके अंदर ऐसा करेंगे, इसको जब बनाएंगे तो एक स्टील का बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने स्टील का बर्तन ले लिया। इसके अंदर सबसे पहले देखें, ये पूरा मैं लहसुन का वो पल्प डाल दूँगी, साथ ही मैंने अदरक का पल्प डाल दिया। ठीक है, ये कम से कम एक बड़ी बोतल बन जाएगी। अब हम नींबू को भी छान के इसके अंदर शामिल करेंगे। इसी के अंदर ये मैं पूरा नींबू का रस शामिल कर दूँगी। ठीक है, और इसी के अंदर हम जो शामिल करेंगे, ये सिरका, सेब का जो सिरका है ये शामिल करेंगे। ठीक है, खुल जा, ये खुल गई बोतल। अब इसी के अंदर ये सेब का सिरका शामिल करने लगी हूँ मैं। ठीक है, ये भी उसी के मिक़दार के बराबर है। अब इन सब चीज़ों को मैं थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे रखूँगी और 10-15 मिनट देखिए पकाऊँगी। स्टील के बर्तन में इसलिए बनाई हूँ ताकि दूसरे बर्तन में निशान वगैरह बन जाते, इसमें बस जल्दी से बन जाएगा और निशान वगैरह भी नहीं आएंगे। ठीक है, इनको हम बहुत देर नहीं पकाना, फिर 10 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी, फिर उसका बताएंगे हम इसको दोबारा क्या और मज़ीद क्या चीज़ इसमें मिलाएंगे। 3 चीज़ों, अदरक, लहसुन, नींबू, सेब का सिरका मिलाने के बाद मेरे पास ये इतना सा सारी प्यूरी तैयार हो गई है। ये हल्की सी अभी गुनगुनी हो रही है। ठीक है, अब इसको मैं बड़े बॉल में कन्वर्ट कर रही हूँ। इसके अंदर अब इतनी ही मैंने शहद लेनी है, जो कि हमने बिल्कुल इनकी बहुत अच्छी ओरिजिनल शहद होती है, बहुत मज़े का टेस्ट होता है। और ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये कम से कम इतनी ही शहद इसके अंदर जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया। ये भी हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर इसके अंदर हम अपनी शहद शामिल कर देंगे। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी दवाई बन के तैयार हो जाएगी हमारे पास, जो दिल के लिए बरसों से आजमाई हुई है। बहुत सारे लोग इसको अपने घर में बना के इस्तेमाल भी करते हैं। वही बात है कि इलाज एहतियात से बेहतर है। थोड़ी सी मेहनत होगी और जैसी बात है ख़र्चा भी होगा, क्योंकि शहद भी काफ़ी महंगी है। इस टाइम तो अदरक डॉलर के रेट पे गई हुई है, तो देसी अदरक, देसी लहसुन, देसी नींबू, तीनों चीज़ें काफ़ी महंगी मिली हैं। मगर ये है कि चलें, अल्लाह ताला आसानी करे, जो बीमारियाँ अल्लाह ताला उनमें शिफा दे। और शहद को जैसे अब सर्दियाँ आएंगी तो ज़्यादातर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो जाएगी, तो आप ये शहद अपने घर में लेके रखें। इसके अंदर बड़े बूढ़े कहते हैं कि रात को सोते हुए जिन्हें खांसी हो रही हो, शहद के अंदर 1 चम्मच काली मिर्ची डाल लें, ऊपर से पानी नहीं पिए, अदरक की वो रस निकाल के, अदरक को कूट के उसके अंदर जो उसका रस निकलेगा वो उसके अंदर शामिल कर दें। ठीक है, चलें जी, अब ये हम अब अल्लाह शाफ़ी, अल्लाह काफ़ी, अल्लाह ताला बस शिफा देना, या अल्लाह पाक अच्छी सी दवाई बन जाए, या अल्लाह पाक आराम आ जाए। तो ये तो मैं जैसे पहले तो सुबह में हमेशा मैंने सुबह में बस 1 चम्मच भी ले लेती थी ना मैं। अब ज़्यादा बात है मुझे तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैं 1 चम्मच रात को भी लूँगी और 1 चम्मच मैं इसको सुबह में भी पीऊँगी। अब ये देखें जी, पहले बहुत तेज़ और हार्ड किस्म की इसमें से ना खुशबू उठ रही थी। अब थोड़ा सा इसका जो तुषपन था ना वो भी ख़त्म हुआ है, और थोड़ा सा कलर भी इसका शहद डालने से चेंज हो गया है। ये अब हमारी प्योर हर चीज़ खालिस बन के तैयार हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि जो लहसुन था ना मेरे पास, ये पंजाब से आया हुआ था, यहाँ का नहीं था। ये तो लहसुन भी ऐसा गुलाबी गुलाबी सा था, जो पंजाब से बहुत महीने पहले आया था। मैंने बहुत हिफाजत से रखा था। यही बात है, कितना बारीक था, छीलेगा कौन, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रही थी। बस आज अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, हमने उसको छीला और उसके लिए हमने अपनी दवा बना ली। ये देखें, आप ये देखें, अल्लाह ताला जिसको भी कोई मसला हो दिल का है तो डॉक्टर को भी दिखाएं, और अपने घर में भी हम देसी टोटके ज़्यादा आजमाते ही रहते हैं। और आप इसको बनाएं लाजमी, जिनको तकलीफ़ हो रही है, दिल के अंदर कोई मसला है, बारीक बारीक नसें होती हैं, जाम होने लगती हैं, वो नसें ब्लॉकेज होने लगती हैं, जिससे हार्ट का मसला शुरू हो जाता है। तो आप भी अपने घर में ये बना के रखें, थोड़ी थोड़ी सी बनाएं। जैसे मैंने 1 पाव का बनाया था, आप आधा पाव की बना लें। तो
अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह निगहबान।